हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं लालजी बघेल बघेल स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती बिग अपडेट के बारे में, जिसमें थर्ड काउंसलिंग अपडेट। और मंत्री जी ने कहा सभी रिक्त पदों को जोड़कर अगली सूची होगी जारी। तो फ्रेंड्स, इस समय ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मंत्री जी कई जगह ये बयान दे चुके हैं, थर्ड काउंसलिंग में करवाऊंगा लेकिन सभी रिक्त सीटें आ जाने दीजिए, उसके बाद बची हुई सीट पर एक काउंसलिंग होगी। फ्रेंड्स, अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पे बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको एक कट ऑफ निर्धारित करके दे जाते हैं। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पर कोई कट ऑफ निर्धारित कैसे कर सकता है? आप एक आंकड़ा लगाइए कि अगर आपके पास रिक्त सीटें मौजूद नहीं हैं, टोटल सीटों का ब्यौरा आपके पास नहीं आया है, तो आप कट ऑफ का निर्धारण कैसे कर सकते हैं? हाँ, एक अनुमानित कट ऑफ, हम लोग जो कट ऑफ बताते हैं एक अनुमानित कट ऑफ बताते हैं। कुछ लोग कन्फर्म बता देते हैं कि इतने से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी, 0.37, 0.27। ये कौन सी कट ऑफ है? कम से कम एक गुणांक के नीचे कट ऑफ आनी है, ये कन्फर्म है। उससे ज़्यादा भी आ सकती है, तो ज़्यादा कम वाले निराश ना हो, ना तो जिसका दशमलव में रुका हो वो भी निराश हो। फ्रेंड्स, यहाँ आपकी कट ऑफ जो है असंभावित जाने वाली है, क्योंकि 69,000 वैकेंसी जो थी उसमें कट ऑफ कोई भी ऐसा नहीं बता रहा था कि कट ऑफ इसकी 72 जनरल और 70 ओबीसी से नीचे कोई नहीं बता रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब कट ऑफ 66.73 ओबीसी गई और 67.1 जनरल गई, तो अतिशयोक्त कट ऑफ गई है। तो कट ऑफ पे बिल्कुल आप लोग घबराइए नहीं, कट ऑफ तो निश्चित रूप से नीचे आएगी। सबसे पहली बात है कि आप लोग थर्ड काउंसलिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जोर दीजिए। मंत्री जी से लोग मिल रहे हैं और बार बार उनके पीछे अगर लगे रहेंगे तो कभी कभी झल्ला के वो कह सकते हैं कि अभी इन लोगों को होने दीजिए, उसके बाद या नहीं भी आएगी। तो ऐसे भी कुछ लोग जाके बात करते हैं। तो अलग अलग मुद्दों को लेकर वहाँ मत जाइए। अलग अलग मुद्दों में जैसे कुछ लोग 22,000 सीट को ऐड करने के लिए वहाँ चले जाते हैं, कुछ लोग 1133 सीट को लिए ऐड करने के जाते हैं। तो 1133 सीटें जो एसटी की हैं एससी में जुड़ेंगी, वो थर्ड काउंसलिंग में जुड़ के आएगी, ये कन्फर्म है। उसी प्रकार से जो 22,000 सीट है, 22,000 सीट भी होगी, लेकिन कब ऐड होगी? थर्ड काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद 22,000 सीट जो है ऐड होने की प्रबल संभावना है। अब पहले बीच में अगर आप उसी में डंडा डाले रहेंगे तो निश्चित रूप से थर्ड काउंसलिंग भी प्रभावित होगी। अब 4 फरवरी तक इन लोगों को विद्यालय आवंटन जिनको किया गया है 36,590 को, इन 5 फरवरी तक जाकर विद्यालय में ज्वाइन करना है। ये लोग विद्यालय में ज्वाइन करेंगे और कई बेसिक शिक्षा अधिकारी या डायट से ये भी खबर आ रही है कि वहाँ जो विद्यालय आवंटन किया है, बहुत शिक्षक ऐसे हैं कि जो विद्यालय में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो उनकी भी रिक्त सीटें होंगी। तो आप प्रयास करिए कि इन सीटों को भी जोड़कर नई काउंसलिंग में सीटें आए। तो सीटें ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9-10 हज़ार जितनी ज़्यादा हो जाएगी उतने लोगों को यहाँ बेनिफिट मिलेगा। फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को आप समझिए। अब जैसे मंत्री जी ने कहा सभी रिक्त पदों को जोड़कर अगली सूची जारी करें, इसके संबंध में अगर हम देखें जी की, मैं कोई फर्जी चीज़ आपको नहीं बताता हूँ फ्रेंड्स। जो पोस्ट आती है, कहीं से कोई सुराग मिलता है या किसी से कोई जानकारी मिलती है, तभी मैं इसको अपने प्लेटफार्म पर बघेल हिस्ट्री चैनल पर दिखाता हूँ। अब यहाँ देख सकते हैं शिवम भाई की पोस्ट है। अभिषेक भाई जो 31,277 में चयनित हैं, इनके पिताजी का मंत्री से दोस्ताना संबंध है। मंत्री जी 4 से 5 दिन पहले इनके घर आए थे, तब भाई ने मंत्री जी से तृतीय काउंसलिंग के विषय में अपनी बात रखी थी, जिस पर मंत्री जी ने कहा था कि सभी रिक्त सीटों को जोड़कर तृतीय काउंसिल करवाई जाएगी। अब सीधा मंत्री जी ने बोला है कि सभी रिक्त पदों का मतलब उसमें 1133 भी आएंगे, संशोधन से जो सीटें बची हुई हैं वो भी ऐड की जाएंगी। उसके अलावा 22,000 पे जो होगा वो बाद में बात होगा, लेकिन थर्ड काउंसलिंग में सभी सीटों का मतलब जो रिक्त रह गए पद हैं फ्रेंड्स। तो रिक्त रह गए पद में ये भी शामिल हैं जो आवंटन, विद्यालय आवंटन हो गया है और जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ये भी उसमें शामिल किया जाएगा। तो मंत्री जी द्वारा डायरेक्ट बोला गया है, जो कि शिवम भाई की पोस्ट है, और अभिषेक के घर आए थे तो कन्फर्म रूप से उनको बताए हो। उन्होंने फरवरी माह का आश्वासन दिया, यहाँ ये भी कन्फर्म दिया है फरवरी माह में होगा। अब फरवरी माह में आप देख रहे हैं कि 4 से 5 फरवरी तक विद्यालय आवंटन का कार्य, इनको ज्वाइनिंग का कार्य चल रहा है, उसके बाद ही इस पर विचार होगा। तो शासन के पास टाइम नहीं है, शासन के पास टाइम अगर होता तो इस पर विचार करती। अब 5 फरवरी के बाद शासन के बाद टाइम हो जाएगा तो फिर शासन इस पर कार्य करेगा। तो आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, थर्ड काउंसलिंग 100.1% होगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। मंत्री जी हर जगह, इसके पहले भी मंत्री जी बोल चुके हैं कि
एक एक सीट तक घटाकर काउंसलिंग की जाएगी जब तक कि सीट बचेगी। उसी प्रकार से अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में भी ये मेंशन है कि खत्म होने तक पूरी सीट भरी जाए उसमें। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसमें मंत्री जी जो मिले थे उनको कन्फर्म है, ये देखिए मंत्री जी हैं, उनसे ये लोग मिले थे, इनके घर पे आए थे। तो ये अफवाह नहीं है, ये सत्य है, इनके द्वारा ये पोस्ट किया गया था। तो आप लोग बी पॉजिटिव, उम्मीद करिए थर्ड काउंसलिंग जल्दी ही होगी। अगले सेगमेंट में अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, तो हाँ, अब सीटों की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ देख सकते हैं आप 1643 शिक्षकों को 1643 शिक्षकों को आवंटित था फ्रेंड्स। और उसके बाद काउंसलिंग पूरी, अब इसमें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में चल रही थी प्रक्रिया, 12 शिक्षक रह गए हाजिर। अब 12 शिक्षक ये कहाँ की मामला है, ये मामला बदायूं का है। तो मामला बदायूं में 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 1643 शिक्षकों को आवंटित हुए थे स्कूल, उसमें से 12 शिक्षक नहीं पहुंचे। तो ये सीटें जो 12 शिक्षक नहीं पहुंचे, ये सीटें खाली हो रही हैं, तो निश्चित रूप से ये अगली काउंसलिंग में जुड़ेंगी। तो मंत्री जी वही बोल रहे हैं कि सभी रिक्त पदों को जोड़ा जाएगा, सभी मतलब जो सीटें खाली होंगी, तो जितनी सीटें खाली हो जाएं तो इनका आवंटन होके इनको विद्यालय में जाने दीजिए। उसके बाद 4 के बाद आपके ऊपर शासन काम करेगा। थर्ड काउंसलिंग में 4 के बाद ही प्रक्रिया होगी, तो उनसे 10 से 12 दिन उनको देना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 दिन में सारा काम कर देंगे, 12 से 15 दिन उनको टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड लिस्ट जारी होने की संभावना है, वो 15 से 20 के बीच में भी हो सकती है। अब वो शासन के ऊपर है फ्रेंड्स कि वो कितनी तेजी से ये प्रक्रिया प्रारंभ कराती है। आगे अगर हम देखें तो 300 शिक्षकों को विद्यालयों का आवंटन यहाँ हुआ था। और अगर उसी संबंध में देखें तो सीटेट का एग्जाम भी फ्रेंड्स आज है, जिसमें फ़ोन, घड़ी, पर्स और डेबिट कार्ड लाने पर रोक है। तो सीटेट का एग्ज़ाम आप लोग दीजिए कूल माइंड से। इसी प्रकार से अगर हम लोक सेवा आयोग की बात करें तो लोक सेवा आयोग ने बीओ की 309 पदों पर परिणाम घोषित कर दिया, जिसमें से 3 में 2 बेटियां शामिल, जिसमें आप परणों ने किया टॉप और प्रिया पांडे को दूसरा स्थान और कविता जो है तीसरा स्थान। तो ये बीओ की परीक्षा थी खंड शिक्षा अधिकारी की फ्रेंड, जिसमें 309 पद थे। पूरे का लोक सेवा आयोग द्वारा अपना रिजल्ट जारी किया गया। तो टॉपर प्रणव ने किया है और सेकंड नंबर पर प्रिया पांडे और थर्ड नंबर पर कविता को तीसरा स्थान मिला है फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार ये सब अपडेट थी फ्रेंड्स। थर्ड काउंसलिंग 100% होगी, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर ये कोई कहता है कि थर्ड नहीं होगी, अगले वैकेंसी में जुड़ेंगी, तो ये सब अफवाह है। थर्ड काउंसलिंग के लिए सीटें जो बची हैं, इस पर काउंसलिंग 100% होगी। तो फ्रेंड्स, ये बघेल स्टडी चैनल पर आपको शिक्षक भर्ती संबंधित लेटेस्ट अपडेट इसी तरह हम प्रोवाइड करते रहते हैं फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद भी आएगा और आप इससे संतुष्ट भी होंगे फ्रेंड्स। तो बघेल स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।